दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर असाइनमेंट 1 कक्षा 12वीं का विषय राजनीति विज्ञान का फुल सोल्यूशन है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर इस चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पहला क्वेश्चन दिया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तीसरी दुनिया के देशों में तीसरी विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकल्प में कैसे मदद पहुंचाई। तो उत्तर देखिए, विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में एक नई धारणा उभर कर सामने आई। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज करने वाले देश पर नहीं थे, उन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा भी मिला था। उसी वक्त पूरी दुनिया को तीनों भागों में विभाजित कर दिया गया। तो पहला पॉइंट दोस्तों देख लीजिए, पहली दुनिया पूंजीवादी गुट, दूसरी दुनिया साम्यवादी गुट, तीसरी दुनिया अल्प विकसित एवं उपनिवेशक। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उभारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से ही आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास की कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता, उसे धनी देशों में निर्भर रहना पड़ता। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता है जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। तो इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ 1972 में। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में डिवाइडर्स न्यू ट्रेड पॉलिसी, इसी संबंध में से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ 1972 में। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में डिवाइडर्स से न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट सेक्टर से एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें तीसरी दुनिया के देशों के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव पर बल दिया गया। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। दूसरा पॉइंट, पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों, पढ़ लीजिए, हम लोग आसान से ही बता दे रहे हैं। तो पहले महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखे गए 3 कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, महाशक्तियां छोटे देशों के भूभाग को अपने सैनिक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहती थी। इनमें विरोधी देशों पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिक अड्डे बनाना तथा सैनिक जासूसी करना महत्वपूर्ण था। दूसरा पॉइंट देखिए, महाशक्ति छोटे देशों से सैन्य गठबंधन करके युद्ध व युद्ध की सामग्री पर होने वाले खर्च को छोटे छोटे देशों में बांटकर अपने खर्च के बोझ को हल्का करना चाहती थी। तीसरा पॉइंट देखिए, महाशक्ति छोटे देशों में सैन्य गठबंधन करके उन देशों को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल आदि पदार्थों को अपने हित में प्रयोग करना चाहती। चौथा पॉइंट देखिए, छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। तीसरा देखिए, सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारकों को लिखिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को 3 पॉइंट दिए गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आप लोग नोट करते जाइए दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को, तो आप लोग 20 में 20 पूरे मार्क्स मिलेंगे। एकदम राइट आंसर है, तो आप लोग लिख लीजिए। चौथा देख लीजिए, भारत देशों के सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो इस तरीके से आप लोग नोट करते जाइए दोस्तों, पढ़ लीजिए। वीडियो को रोक कर से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ये सीजी बोर्ड असाइनमेंट फर्स्ट का सोल्यूशन है। तो आगे देख लीजिए, इतना ये लिखा है। इस तरीके से आप लोग पूरा नोट करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, 5 के निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम अनुसार लिखिए। नोटों की स्थापना 1949, प्रथम विश्व युद्ध 1914, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराना 1945, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961। दोस्तों ये था पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का फुल सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।